दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर दंगल देखने को मिल रहा है। जहां एक और आम आदमी पार्टी प्रतिस्पर्धा में बने रहना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 15 से 17 सालों के शासन को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि एमसीडी चुनाव में फतह किया जाए और दिल्ली का जो कब्जा है वो मजबूत किया जाए। अभी हम रास्ते से अचानक गुजर रहे थे तो हमें कार्यकर्ताओं की एक टोली दिखी, तो हमने सोचा कि कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस चुनाव में किस तरीके का रंग है और क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और सहयोग कर रहे हैं अमन। तो यहाँ लोग हैं हमारे साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले चाचा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का पूर्व मंत्री हूँ। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा है आपके पास, हाँ जी। क्यों दे लोग भाजपा को? भाजपा को वोट क्यों ना दें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भाजपा ने क्या नहीं किया दिल्ली की जनता के साथ, क्या पूरी हिंदुस्तान की जनता के साथ क्या नहीं किया? हर चीज़ दे रही है भाजपा, इसकी तरह नहीं है बिजली पानी का लालच देकर दिल्ली की जनता को नाकारा करता जा रहा है ये। अच्छा, मुझे बताओ ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिजली पानी का बिल नहीं भर सकता? आप दिल्ली की जनता को बेकार कर रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, लालच देकर वोट मांगते हैं आप। ऐसे आपको वोट मिलने वाली नहीं है। कूड़े के पहाड़ की बात की जा रही है केजरीवाल के द्वारा। कूड़े के पहाड़ आज से पहले नजर नहीं आए केजरीवाल को, आज ही नजर आए हैं, एमसीडी चुनाव आने पर ही नजर आए हैं। ऐसा क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि मुझे वोट चाहिए। मेरा काम है झूठ बोलना, वोट मांगना, मेरा काम ये है। दिल्ली में आपके हिसाब से पिछले 15 से 17 सालों में जो भाजपा का शासन रहा है, तो उसमें आपके हिसाब से ऐसा क्या लगता है कि 3 अच्छे काम हुए? 3 अच्छे काम, सबसे पहली बात तो ये, अब इसी वक्त अभी केंद्र सरकार से घोषणा हुई है कि 10 साल का आपका पिछला टैक्स माफ़, उसका जुर्माना माफ़। ये दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिली है। और दिल्ली की जनता के लिए एमसीडी ने हमें पीछे बजट नहीं देते ये लोग, उसके बावजूद भी हमारे जो काउंसलर हैं वो लड़ झगड़ कर बजट ला करके यहाँ काम कराते हैं। बजट कौन नहीं देती? दिल्ली सरकार बजट नहीं देती। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना है? कितने चुनाव देखो ऐसा है, ये चुनाव एक तरफा है। हाँ। ये वो चुनाव है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सीधी सी बात है। एमसीडी में भी वही चलेगा? वही चलेगा, आगे भी वही चला था, अब भी वही चलेगा और इससे आगे भी वही चलेगा। अचानक एमसीडी कार्यकर्ता हड़ताल पर चले जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, क्यों? देखिए, एमसीडी कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, जो नौकरी करते हैं वो लोग हैं। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता, और एक जी कर्मचारी, ठीक है। पहले भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और दिल्ली में 15 साल बीजेपी की सरकार भी रही, 10 साल जब उनकी सरकार थी, कभी बजट में दिक्कत नहीं आई। जब से ये चोर बैठा दिल्ली का, देश का बेड़ा गर्क कर रहा है और दिल्ली का लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है, कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बना रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। फ्री क्या गुजरात की जनता ने इग्नोर किया ना, दिल्ली की जनता भी इग्नोर करके बैठी है। निगम चुनाव में जो आएगा एक तरफा सफाया होगा, झाड़ू दिल्ली में नहीं पूरे विश्व में ख़त्म हो जाएगा। दोबारा केजरीवाल जी उभर नहीं पाएंगे। ये निर्णय दिल्ली की जनता ने और दिल्ली नगर निगम चुनाव में फैसला भी ले लिया। एक तरफ जब हम कई सारे लोगों से मिलते हैं तो लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। उसमें से कुछ ऐसे कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया पिछले 7 से 8 वर्षों में। दिल्ली के अंदर इनने कहा बिजली माफ़, पानी माफ़, जो चुनाव लड़ा, पानी के बजाय ये दारू दे चुका। जमुना आपके सामने है, ठीक है। और बताइए माफ़ क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। आप किसी घर में चले जाइए, बिजली कहाँ माफ़ हो रही है? जो 2 नंबर की है, ठीक है। दिल्ली के किसी घर में चले जाइए, बिजली का बिल सबका आता है। छूट क्या दे रहा भाई? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर। अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है। निगम चुनाव में इसको वो मुंह की मार पड़ेगी, दोबारा दिल्ली में देखने लायक नहीं रहेगा। कि दिल्ली क्या पूरे देश में देखने लायक नहीं रहेगा कि झाड़ू सफाई हो जाएगा। अच्छा, केजरीवाल बीजेपी छोड़िए, कोई तीसरी पार्टी? कोई भी नहीं है। क्या है टक्कर में? क्यों बड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। केजरीवाल आया कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ़ है, जालसा खत्म। कितनी सीटें आ रही है दिल्ली में? कम से कम 250 में से 130 से 170 सीटों के बीच में हमारी सरकार बनेगी। एक तरफा बनेगी, कोई रोक भी नहीं पाएगा। एक और सवाल, क्षेत्रीय पार्टी अभी बहुत चुनाव में उतर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी देख ले, मायावती की देख ले, तो ये सबसे कहीं ना कहीं नुकसान होगा आने वाली नहीं, बरसाती मेंढक हैं। ये बिहार नहीं है, दिल्ली है। देखिए, पूर्वांचल जो भी है वो दिल्ली की जनता के साथ है। उन लोगों को छूट ये मतलब छल कपट वाला काम नहीं चाहिए। अगर पूर्वांचल हो या बिहार का, एक मिनट, यहाँ का विधायक भी पूर्वांचल, और बिहार की जनता और यूपी की जनता जो राम को लाए थे वो उनको लाएंगे। हिंदू राष्ट्र को बना के रहेंगे और भाजपा जीत के रहेगी।
ठीक है, बीजेपी के 3 ऐसे नेताओं के नाम बताइए जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की काबिलियत के अलावा दिल्ली प्रदेश को बेहतर तरीके से चला। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। अगर आप उनसे कंपेयर करने की बात करेंगे तो उनके कंपैरिजन में ऐसा कोई नेता नहीं है। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि एमसीडी ने क्या 3 काम करे, मैंने आपसे दिल्ली के 3 ऐसे नेताओं के नाम पूछे जो दिल्ली को बेहतर तरीके से चला सकता है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हमारे सर्वोच्च हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं तो हमारे लिए वो सर्वोच्च हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जो प्रदेश में मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी इस समय हैं, अभय वर्मा जी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। और भी कई सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने मेरे साथी जी जो यहाँ खड़े हैं उनसे एक सवाल करा था कि एमसीडी ने क्या 3 बेहतर काम करे जो वो आपको गिनवा सके। बिल्कुल, तो मैं आपके कैमरामैन से निवेदन करूंगा, कैमरा को हल्का सा उस तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर जितनी पीली लाइटें लगी हुई थी, हर गलियों में पीले रंग की लाइटें लगी हुई थी जो अब एलईडी वाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस सड़क से आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक कूड़े का खत्ता है, उसमें अब कंप्रेसर मशीन लग चुकी है जो 10 टन से कूड़ा 1 टन में कन्वर्ट कर देती है। तो कूड़े की समस्या यहाँ पर कम हो रही है। और उसके बाद आपने एक सवाल करा था कूड़े के पहाड़ को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांसद गौतम गंभीर जी और एमसीडी के अथक प्रयासों से वो लगभग आज 40 फुट नीचे आ चुका है। और मेरा वादा है आपसे, मैं ये वादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सांसद जी ने कहा है और हमें पता है हमारी पार्टी का कोई भी नेता कोई भी झूठा वादा नहीं करेगा, कोई भी झूठा ठकोसला नहीं देगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 से पहले सांसद जी ने वादा करा है कि वो कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं, आज उन्हें आप समझिए कि 7 साल बाद उस कूड़े के पहाड़ की याद आई। कब आई? जब एमसीडी का चुनाव सर पर है। यमुना की याद उन्हें क्यों नहीं आई? हमारे पूर्वांचल भाई बहन जब छठ मनाने जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया उन्हें। वहाँ पर झाग इकट्ठा हो रखी थी, उस पानी में वो डुबकी लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं पहले वो लगाए फिर हम लगाएंगे उनके साथ। ठीक है, ऐसा क्या कारण है कि पिछले चुनाव को ले लिया जाए जिसमें अरविंद केजरीवाल को एक तरफा जीत मिली हुई थी, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में स्थापित हो रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता से दूर जा रही है। देखिए, हम कभी भी जनता के, जो भी जनता ने फैसला दिया है हम उसके साथ हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अब यदि अगर आप देखें तो जब ये सत्ता में आए उसके बाद इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खोल दिए शराब के। उसके बाद इन्होंने छठ का विरोध करा, दीपावली का विरोध करा, प्रदूषण के नाम पर ये बातें घुमाते रहे। तो हर चीज़ का सवाल जो है अब जनता इनसे करेगी और इनको धरती पे आना पड़ेगा। आज भी सुबह की अगर आप खबर देखेंगे तो सत्येंद्र जैन वहाँ पर बैठकर मसाज करा रहे हैं जेल में, और वो कहते हैं जी उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। भाई साहब, हमने तो आज तक देखा नहीं फिजियोथेरेपी में बालों में तेल लगा रहा है कोई आकर। बालों में कौन सी फिजियोथेरेपी हो रही है? भाई साहब, पैर की चोट है ना, पैर पर कराइए जो कराना है, और वो मालिश करा रहे हैं वहाँ बैठकर। केजरीवाल के द्वारा किया गया कोई एक ऐसा काम जो आपको पसंद आया? एक काम उनका, एक छोड़िए आप, एक काम तो दुश्मन के भी पसंद आया। अरे भाई साहब, ये दुश्मन नहीं है ना, ये तो प्रवृत्ति अलग हो गई है। ये सिर्फ जनता को जो, अच्छा एक काम इनका बहुत बढ़िया है, ये जनता को ठगते बहुत बढ़िया तरीके से है। जगह जगह इन्होंने बढ़िया बढ़िया विज्ञापन लगाए हैं। काम 2 लाख रुपए का करेंगे, विज्ञापन करेंगे 200 करोड़ का। ये इनका काम बहुत बढ़िया है। ये काम तो भाजपा भी करती है। थैंक यू मोदी। भाजपा आप कैसे कह सकते हो? भाजपा के पास तो हर जगह ही नहीं है। बात समझिए आप यहाँ से कहीं भी निकलिए, देखिए भाजपा का जो होर्डिंग लगा होगा ना, उस पर नीचे लिखा होगा निवेदक भाजपा दिल्ली प्रदेश, और केजरीवाल का बोर्ड लग रहा होगा, उस पर नीचे लिखा होगा दिल्ली सरकार। अरे जनता के पैसों से क्यों विज्ञापन कर रहे हो? या तो राजनीति करो अपने दम पर करो, वरना मत करो। आप जनता के पैसों से, जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई से आप विज्ञापन दे रहे हो। पूर्व पार्षद रह चुकी आशा सिंह भी मौजूद हैं जो कि एक समय में महापौर भी रह चुकी है। इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। मैम, दिल्ली में यदि कोई भी पार्टी की सरकार बनती है आगे आने वाले समय में, तो आपके हिसाब से प्राथमिकता किस चीज़ को देनी चाहिए? पहला काम एमसीडी में क्या होगा? देखिए, बननी तो हमारी ही सरकार चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चूँकि आप कह नहीं सकते हैं, मैं कह सकती हूँ, अंतर इतना है। प्राथमिकी तो हमें सबसे मेन काम जो होता है एमसीडी का, सफाई होता है। सबसे पहला काम सफाई, दूसरा काम शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, और चौथा जो है कि पारदर्शी व्यवस्था हो। हाँ, बस हमारा काम नहीं है भाई, बड़े बड़े बातें हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है वही हम करेंगे। ठीक है, आपसे भी एक सवाल है, दिल्ली प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी इतनी दूर क्यों?
दिल्ली प्रदेश की सत्ता से भाजपा इतनी दूर? देखिए, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ठगी जिसका नाम है, बरलगाना जिसका काम है, और कई चीज़ें हैं जो कि जनता पे हावी हो गई। जनता ने सोचा कि भाई हमारा बिजली माफ़ हो जाएगा, हम एकदम बोला था कि इसको लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और देखना हाई क्लास वर्ल्ड क्लास हम एजुकेशन देंगे। एक ही स्कूल बना के आप बता दो मेरे को, आप तो पत्रकार हो, कोई स्कूल कॉलेज बना? लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में जो बनी हुई चीज़ें थी उसी का रंग रोदन करके केजरीवाल ने जी नहीं, फीते काटा है, सिर्फ फीते काटा है। फिर भी कांग्रेस शीला जी की सरकार ने कुछ तो किया था, लेकिन इसने उसकी ये पे भी पानी फेर दिया। तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष इसलिए है नहीं है कि मजबूत नहीं है वो। मतलब आप खुद को प्रदेश में कमजोर नहीं मान रहे हैं। देखिए, एक कहते हैं ना कि नंगा से तो गंगा भी डरती हैं। उसको न राज करने की नीति पता है, न बात करने की नीति पता है, न किस तरह राजनीति किया जाता है वो भी नहीं। एक हमें सड़क के कार्यकर्ता को हमारे पता है, लेकिन उसको नहीं पता है, क्योंकि वो राजनीति का नहीं था। वो दिल्ली का नाश करने आया था और नाश कर रहा है और करके जाएगा, और जाएगा, जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो फिलहाल टक्कर है या भाजपा आ जाए? मेरे भाजपा आएगी 100%। कितनी सीटें? कहीं से टक्कर नहीं है, कितनी बहुमत के साथ आऊंगी। दिल्ली की 3 प्रमुख समस्याएं बताइए जिसके निराकरण से दिल्ली में एमसीडी का जो काम है वो सुचारू रूप से चलेगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। देखिए, एमसीडी की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कूड़े का मुद्दा, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी मशीन लगा दिए हैं और कई हज़ार टन कूड़ा उसमें कम हो गया है। दूसरा, केजरीवाल जी पानी की जो आपको पता है समस्या, ये दूसरे प्रदेशों में प्रचार करते रहते हैं कि हम गुजरात को दिल्ली जैसा बनाएंगे, ये बनाएंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि 7 क्यूएस हजार पानी हम हरियाणा से आता है, लेकिन दिल्ली तक वो 3,500 पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो जो दिल्ली से आने वाली पानी की मरम्मत है, वो चेयरमैन पानी के होने के बाद भी उसकी मरम्मत न करा के जाके गुजरात में कहते हैं कि हम गुजरात को दिल्ली जैसा बना देंगे। हम देख रहे हैं ना विनोद, ये इनसे पूछिए कि क्या ये गुजरात के भी मंदिरों के बगल में मधुशाला ओपन करवाएंगे या वहाँ पे भी कोई स्कूल नहीं बनाएंगे? कैसा गुजरात का दिल्ली वो बनाएंगे? न कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों का विज्ञापन छपवाएंगे और घोटाले पे घोटाले करेंगे। हम तो गुजरात ही नहीं पूरे देश से कहेंगे कि केजरीवाल से बच के रहें। और यही नहीं, ये तो एमसीडी शुरुआत है, केंद्र और एमसीडी में तो हम हैं ही। इस बार केजरीवाल को दिल्ली से भी जाना तय है। अच्छा, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर फिर किस पार्टी को विकल्प के तौर पर देखेंगे? विपक्ष तो दिल्ली में 2 ही है, कांग्रेस और आम, और मजबूत भाजपा है। तो मजबूत भाजपा, विपक्ष का कांग्रेस और आप। बताएं कितने वोटों से आएगी? कम से कम 100% वोटों से आएगी बीजेपी, बहुमत से आएगी बीजेपी। 100% आएगी, बस 100% आएगी। अच्छा, किस वजह से? किस वजह से? एक्टिव मेंबर हैं हमारे और अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह जाके हमारी अलका राघव जी जगह जगह जाके काम कर रही हैं। कोई भी काम हो एक आवाज़ लगाते हैं, हमारी बेल बजा बजा के पूछती हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि वो अभी किसी कोई सीट नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, बट हमारी जो ये एज एन एक्टिव मेंबर प्रत्याशी चुनी गई हैं, ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और इस प्रत्याशी से सब लोग खुश हैं, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर मिलती है टिकट तो सब खुश होते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, ये बहुत मेहनत करती है लड़की। लक्ष्मी नगर की वर्तमान समस्या क्या है? वर्तमान समस्या तो अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ नहीं है। वो तो अभी ये एलजी वगैरह की सड़कें बनी हैं तो वो टूट हुई है, तो वो भी बनने के लिए फंड आए हैं। तो जो आचार संहिता लागू होने की वजह से अभी रुका हुआ है काम, इलेक्शन के बाद वो शुरू हो जाएगा। हमने सुना है कि यहाँ आपके ही पार्षद थे। हाँ, यहाँ पार्षद जो थे वो बीजेपी के ही थे। हाँ जी। ठीक है, तो क्या क्या काम हो गया लक्ष्मी नगर के अंदर? देखिए, पहले तो मेन रोड वगैरह चौड़ी हो गई, और जो कूड़ा नहीं उठता था पहले, बहुत पहले, अब 3 टाइम टिप्पर आता है।
सुबह दोपहर रात, जिससे कि लोगों ने अपने घरों के जमादार भी हटा दिए, उनके पैसे बच रहे हैं। और क्या कहते हैं, नली गाड़ी हम भी हमेशा मतलब देखते रहते हैं कि नाली वगैरह साफ़ है कि नहीं है। और मार्केट पूरा एक देखिए कितनी व्यवस्थित हो गई है और चौड़ी हो गई है। जब हम लोग दिल्ली में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो कई सारे लोगों का आरोप होता है कि भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर महंगी कर दी, राशन महंगा कर दिया, ये चीज़ें महंगी कर दी। तो मेरा बस सीधा सा सवाल है, अगर चीज़ें महंगी हुई है, महंगाई बढ़ी है, तो इसमें क्या सरकार का दोष है? एक बार बताइए, कोरोना काल में जो फ्री में राशन बटा था वो क्या सरकार अपनी जेब में से देगी? हैं, जब करोड़ों रुपए का 2.5-3 साल का राशन बटा तो थोड़ा बहुत तो कुछ महंगाई, और महंगाई क्या बढ़ी है मेरे को तो नहीं लगता। होटलों में जाओ, दुकानें पे जाओ, उससे पहले से ज़्यादा भीड़ मिलेगी। कौन सी महंगाई है? हम लोग अपने खर्चों पे बढ़ावा करते हैं, महंगाई कोई नहीं बढ़ती है। कि फिर अगर कुछ महंगाई बढ़ती है तो सैलरी बढ़ती है, अगर आप व्यापार वाले हैं तो आप उसमें थोड़ा बढ़ाएंगे, हर चीज़ अपनी आप बढ़ा लेंगे, कोई ऐसी महंगाई नहीं। मैंने तो बहुत देखा है कि जितना कहेंगे ना महंगाई बढ़ी है, उससे ज़्यादा मुझे होटलों में, दुकानों में, सोने की दुकान पे, इस पे खरीदारी पे सब बहुत नज़र आता है कि भरमार लोग भरे पड़े हैं। कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं कि हर शादी में जाना है तो नए नए कपड़े चाहिए, नए नए सब कुछ चाहिए, ये सब चीज़ें वो है, और कोई महंगाई ठीक है। जब कार्यकर्ताओं से ही सामना हो रहा है तो एक सवाल और, विधानसभा चुनाव में, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली में, उसमें आप लोगों के नज़र में सबसे बेहतर नेता भाजपा के लिए कौन है? नहीं, ये तो देखिए एक सीधा ना सीधा, ये तो काम करे विधायक अभय वर्मा जी यहाँ से काम नहीं वो दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री के लिए ना। ये तो देखिए हमारी पार्टी, जो हम संगठन के लोग हैं, हमारी जो पार्टी है ना वो एक अलग है, वो एक ही परिवार से नहीं चलती है। यहाँ जो काम करेगा उसको उस पद के लिए चुना जाता है। वो हमारे जो संगठन के सर्वोपरि लोग हैं वो सब मिल के बैठ के वो लोग तय करते हैं। मोदी जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके व्यवहार पे जनता खड़ी रहती है क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, गरीबों की सुनते हैं। अभी उन्होंने 3,500 मकान गरीबों को दिए हैं, तो गरीबों को देंगे तो गरीबी तो उनकी रक्षा करेंगे, गरीबी तो सुनेंगे, अमीर नहीं सुनेंगे, अमीर भी सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे कि वो इंसान अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिल से अच्छा है, उसके घर में, उसके दिल में पाप नहीं है कोई भी। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। वर्तमान में हमारे साथ प्रत्याशी जो हैं यहाँ से अलका राघव जी, वो भी जुड़ गई हैं। मैम, पहले स्वागत है, शुभकामनाएं पार्टी की ओर से भी, हमारी ओर से भी। लेकिन हम आपसे बस एक सवाल पूछेंगे, एमसीडी में पिछले 15 से 17 सालों से भाजपा का शासन है, विधानसभा से दूर है, विधानसभा से दूर है। भाई साहब देखिए, एक ऐसा झूठा मक्कार जिसने ये जाल बुना है, उसने सारी पब्लिक को इतना धोखे में रखा, प्रलोभन दिया गया फ्री का कि मैं वाईफाई दूंगा, मैं बिजली पानी दे रहा हूँ, मैं ना तो ये बिजली फ्री में दे रहा है और पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, वाईफाई इसका कहीं है नहीं। एक झूठा प्रचार करके लोगों को जो प्रलोभन में करके इसने विधानसभा में अपनी सत्ता बनाई। लेकिन दिल्ली की जनता अब जान चुकी है, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी इस एमसीडी चुनाव में भी और अगली विधानसभा में भी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, अगली बार विधानसभा में दिल्ली सरकार, हम दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल और, एमसीडी चुनाव को लेकर जब बात आती है तो दिल्ली में केजरीवाल अपना एक एजेंडा तैयार करते हैं और एक घोषणा पत्र निकालते हैं। 10 उसमें प्रमुख ऐसे काम दिखाए जाते हैं कि हम इन चीज़ों को ठीक कर देंगे। कूड़े के पहाड़ पर सबसे पहले बात होती है और केजरीवाल वो देखने भी पहुंचे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले समय में, जैसे भाजपा सरकार यदि रन कर रही है काम को और आगे और भी आती है, तो आगे आने वाले समय में वहाँ से इन चीज़ों को हटाया जा सकता है? भाई साहब देखिए, ये सबको पता है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी द्वारा उन्होंने इस चीज़ का श्रेय लिया कि ये कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए। उन्होंने इस कूड़े को पहाड़ को उठाने का सबसे पहले श्रेय लिया। इनका काम है कि क्रेडिट चोर, इसको क्रेडिट चोर कहा जाता है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट ये चिपता है। ये शुरू से इसका रहा है केजरीवाल जी का। तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम कराया और ये काम हमारे सांसद जी द्वारा कराया गया और सबको पता है कि केजरीवाल जी का और दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल था ही नहीं। ठीक है, बीजेपी पर एक और भी सवाल इस बार आरोप की तरह लग रहे हैं। वो ऐसे आरोप हैं कि बीजेपी की पार्टी को जहां लगता है कि उसके कैंडिडेट डैमेज हो रहे हैं, वो उनकी सीटें चेंज करवा देता है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत वो है। जहाँ संगठन ने जो तय किया है वही सब चल रहा है। कोई किसी के विरोध में नहीं है कि सीटें तय हो रही है। ये बिल्कुल गलत एक रूमर फैलाई जा रही है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है तो सही कैंडिडेट उतारने के लिए ही हुआ होगा पार्टी, अगर संगठन इस चीज़ को तय कर रही है। ठीक है, फिलहाल जो बीजेपी की स्थिति है, आगे आने वाले चुनाव के जब नतीजे तय होंगे, क्या लगता है पहले से ज़्यादा बहुमत, कम? भाई साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, वादा कर रही हूँ कि हम एमसीडी में सरकार बना रहे हैं। पब्लिक जान चुकी है दिल्ली सरकार के कि ये लोग सिर्फ प्रचार करते हैं, झूठी सरकार है और कुछ नहीं है। लोग शराब के मुद्दे को लेके बाहर आ रहे हैं। इन्होंने एमसीडी को पंगु बनाने के लिए एक भी कारण नहीं छोड़ा। हमारा 13,000 करोड़ रुपए इनकी तरफ बिकाया था। कम संसाधन होने के बावजूद हमने एमसीडी को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। भाई साहब देखिए, ना तो बिजली फ्री है, पानी इनको गंदा मिल रहा है, इनको समझ में आने लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जीरो, दिल्ली बिल्कुल जीरो है। डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल घाटे में है। स्वास्थ्य मॉडल बिल्कुल फेल है। शिक्षा मॉडल बिल्कुल फेल है। ये फ्री का फंडा फैला रहे हैं, लेकिन एमसीडी में, विधानसभा में ये फ्री का मुद्दा चलाएं पानी और बिजली का, लेकिन एमसीडी में तो ये वो भी नहीं दे सकते। एमसीडी के अंडर में नहीं आता, ना पानी आता, ना बिजली आता, ना वाईफाई आता। ठीक है ना। एमसीडी में हम अपने मुद्दे लेके उतर रहे हैं। हमने कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई, हमने पावर सेविंग कर कूड़े से बिजली बना के, हमारे अमित शाह जी ने अपने वो किया है, तो वो हम मुद्दे लेके उतरेंगे। लोग एमसीडी में कुछ फ्री में दे ही नहीं सकते। ये चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है, एजेंडा क्या है उसके बाद? पिछली टेन्योर में हमें दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमने दिल्ली में एमसीडी में इतना अच्छा काम किया, और जो रह गया, सड़कें बनाना रह गए, कोई भी एजेंडा हम उसको पूरा करेंगे। हाउस एक्स को लेके सारे मुद्दे हम पूरे करेंगे। तो अभी फिलहाल प्रत्याशी वोट मांगने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने भी देखा, हमने भी बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता दोनों मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार लाने की बातें कर रहे हैं। एमसीडी में फिलहाल भाजपा का कब्जा है। ऐसे में कहा जा सकता है इन प्रत्याशियों का जो जोर शोर है, जो कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, इसके दम पर भारतीय जनता पार्टी शायद फतह कर ले। सहयोगी अमन के साथ गौरव झा की रिपोर्ट, लक्ष्मी नगर से।